अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि आलमी उफुक पर पाकिस्तान की अहमियत एक बार फिर उजागर हो गई है। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान पहुँच गए। नूर खान एयरबेस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने यूएई के सदर को फूल पेश किए। बच्चों ने ब्रदर इस्लामी ममालिक के तराने गाए। रिवायती रक्स भी किया गया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अतार और दीगर वज़रा भी मौजूद थे। इससे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान के तैयारों को पाक फ़ज़ाई के तैयारों ने हिसार में लिया और सलामी पेश की। अमाराती सदर जायद अल नहयान, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मुख्तलिफ शोबों में दोतरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू होगी। सिफारती सतह पर पाकिस्तान की बुलंद होती सतह अहम शख्सियत को इस्लामाबाद ले आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान पहुँच गए। पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने यूएई सदर के तैयारे को हिसार में लिया और फ़िज़ाई सलामी दी। सदर मुत्तहदा अरब अमारात के हमरा वज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आया है। दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते और आलमी सतह के बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना और देरीना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। सदर यूएई की आमद से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मौसूस मेहमान की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल हैं। सदर मुत्तहदा अरब अमारात के दौरा पाकिस्तान के तनाजुर में इस्लामाबाद में तातील का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी बंद रहेंगी। यूएई सदर के दौरे पाकिस्तान से मुताल्लिक मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। फ़ात चौधरी सिफ़ात बताइएगा। जी देखिए, मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे पर रावलपिंडी पहुंच गए हैं। नूर खान एयरबेस पहुंचने पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर यूएई और पाकिस्तान के कौमी तराने भी बजाए गए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के दस्तों की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अपने दौरे के दौरान यूएई के सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर से मुलाकातें करेंगे, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के अलावा आलमी और इलाकाई उमूर पर बातचीत भी की जाएगी। यूएई के सदर जो हैं वो उनका तैयारा कुछ देर पहले जब पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ था तो पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने उन्हें सलामी भी पेश की। जी फ़ात बताइएगा, किन किन शोबों में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सरमायाकारी की जाएगी या मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे? जी देखिए, मुख्तलिफ शोबों में जो है तवानाई, मादनियात, कानूनी के अलावा डिफेंस सेक्टर में भी तवक्को है कि दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। इसके अलावा वसी तर दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी, जबकि यूएई के सदर की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वन ऑन वन मुलाकातों में भी दो तरफा उमूर पर बातचीत की जाएगी। खासकर दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी सेर हासिल गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया फ़ात चौधरी अपडेट करने के लिए। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 73 करोड़ डॉलर के दो अहम मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर का कहना है कि इमदाद से पन बिजली समेत कई अहम मनसूबों पर भी काम का आगाज होगा। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर का एलामिया। हुकूमत पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 73 करोड़ डॉलर मालियत के दो अहम मुआहिदे। मुआहिदों में 33 करोड़ डॉलर मालियत का सेकेंड पावर ट्रांसमिशन मनसूबा भी शामिल है। ट्रांसमिशन मंसूबा आने वाले पन बिजली के मंसूबों से 2300 मेगावाट बिजली की काबिल एतमाद तरसील को मुमकिन बनाएगा। सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर का कहना है कि सरकारी मलकियती इदारों की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के मुआहिदे पर भी दस्तखत हुए, जिसकी मालियत 40 करोड़ डॉलर है। सरकारी मलकियती इदारे के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के जरिए SOE एक्ट और पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सकेगा।
और मुलजिम मुजरिम साबित हुए और सजाएं सुना दी गई हैं। 9 मई जलाओ घिराव केस में लाहौर ATC ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। फैसले के मुताबिक मियां महमूद रशीद 33 साल कैद रहेंगे, जबकि 6 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करेंगे, जबकि यासीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की 1 दहाई जेल में गुजरेगी। जुर्म साबित न होने पर 23 मुलजिमान बरी भी कर दिए गए। 9 मई जलाओ घिराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसला इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर से जारी किया गया। फैसले के मुताबिक गुलबर्ग में गाड़ी जलाने और दीगर हंगामा में मुलव्विस मुलजिम मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। इन्हें मुख्तलिफ दफात के तहत अलग अलग सजाएं दी गई हैं। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत के मुताबिक तीनों मुल्जिमान साजिश की मीटिंग में शामिल थे। इन पर जुर्म साबित हुआ। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 4 रहनुमाओं ने मुल्क में जलाओ घिराव के लिए आवाम में इंतशार फैलाया। अदालत ने व्हाट्सएप मैसेजेस और 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात पेश की गईं। इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी अदालत में पेश की गईं। JIT की तफ्तीश के बाद मुल्जिमान को कसूरवार करार दिया गया और मुल्जिमान ने रिपोर्ट को किसी फोरम पर चैलेंज नहीं किया। अदनी बयानात ने मुल्जिम ने खुद को मासूम करार दिया। तहम प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही। दूसरी जानिब जुर्म साबित न होने पर 23 दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। अदालत ने 7 दीगर रहनुमाओं समेत दीगर मुल्जिमान को भी सजा सुनाई। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इक़दाम। उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की तारीख में तौसी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार पीर और मंगल तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। इससे कबल कागजात नामजदगी की जमा करवाने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर मुकर्रर थी। कमिश्नर कराची ने कराची में चीनी की होलसेल कीमत 140 रुपये जबकि रिटेल 143 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी है। नर्ख आवेज़ा करने की हिदायत की गई है। नई कीमतों का इतलाक़ फौरी तौर पर होगा और ताहुक्म सानी नाफिज रहेगा। कमिश्नर कराची का कहना है कि कोई फ़र्द या तंजीम सरकारी नर्खनामे से मुख्तलिफ कीमतें जारी नहीं कर सकेगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हादसात होते रहे, जाने जाती रहीं, जो ट्रैफिक से बचे उन्हें डाकुओं ने मार डाला। कराची वालों के लिए 2025 भी खूनी रहा। रेस्क्यू हुकाम ने साल भर के आदादो शुमार जारी कर दिए, जो मुख्तलिफ वाक़यात में जानी नुकसान का मजमुआ 847 बता रहे हैं। साल 2025 हादसात और जराइम ने कराची का पीछा ना छोड़ा। सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया हो गईं। रेस्क्यू हुक्काम ने चौंका देने वाले आदाद शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा मौत ट्रैफिक हादसात में हुई, जहां 847 अफराद जान की बाजी हार गए। जहां भाग होने वालों में 663 मर्द, 87 खवातीन, 73 बच्चे और 24 बच्चियां शामिल हैं, जबकि 12,014 अफराद जख्मी हुए, जिनका सफर सड़क पर महफूज गुजरा। उन्हें जराइम ने जीने न दिया। डकैती मज़ाहमत पर 90 शहरी कत्ल हुए। शहरियों के तशद्दुद से 15 डाकू हलाक और 35 जख्मी हुए। फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में मजमूई तौर पर 415 अफराद जहाँ भाग और 1649 जख्मी हुए। छुरियों के वार से 45 अफराद कत्ल किए गए। रवां बरस शहर से 4 बोरीबंद लाशें और 23 तशद्दुद ज़दा लाशें भी बरामद हुईं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। हादसात की दीगर इक़साम में छत से गिरने से 74 अफराद, छत गिरने के वाक़यात में 19 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि ट्रेन हादसात में 51 अफराद लुक़मा अजल बने। करंट लगने के वाक़यात में 132 शहरी जाँ बाग हुए, जबकि खुले नालों, गटरों और पानी में डूबने के वाक़यात में मजमूई तौर पर 111 अफराद जान से गए। आतिशज़दगी के वाक़यात में 21 अफराद जाँ भाग और 132 शहरी जख्मी हुए, जबकि सिलेंडर फटने और पटाखा फैक्ट्री के धमाकों में भी दर्जनों अफराद मुतासर हुए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक साल भर में 120 अफराद ने खुदकुशी की, जबकि नशे की लत 392 जाने ले गई। इसके अलावा 35 नौमौलूद बच्चों की लाशों की बरामदगी ने भी समाज को झंझोड़ कर रख दिया। PIA 135 तो क्या 335 अरब में भी नहीं बेची जानी चाहिए थी। 40 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग और 3.5 साल PTI ने हुकूमत की। सवाल ये बनता है कि PIA की तबाही का जिम्मेदार कौन है। जरदारी और नून लीग ने इदारों को खरबों का नुकसान पहुँचाया।
पायलट्स की डिग्रियां जाली करार देने वालों को भी किसी ने नहीं पूछा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अगर हुकूमत इदारे नहीं चला सकती तो बेहतर गवर्नेंस किस बात की है, किस बात पर बगले बजाई जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कराची में ताजिर और बिल्डर्स महफूज न होने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि आबाद वालों को भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं, लेकिन सिंध हुकूमत की सारी तवज्जो कहीं और है। क्या 335 अरब भी लगती तो इसको नहीं बेचना चाहिए था। एक हुकूमत आती है, उसका वजीर कहता है कि पीआईए की पायलटों की डिग्री जाली है। किसी ने पूछा उस आदमी से? कोई पूछता है कि जरदारी साहब को कोई पकड़ेगा, कोई फिक्स करेगा? उन्होंने खरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। कोई पूछेगा नून लीग से जो बार हुकूमत करती है और इदारे चलाने में नाकाम हो जाती है और हर वक्त इनको ये लगी रहती है कि बेच दो। तो हुकूमत अगर पीआईए नहीं चला सकती, ये रेलवे नहीं चला सकती, ये बसें नहीं चला सकती, ये बल्क ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते, ये स्टील मिल नहीं चला सकते, तो ये फिर ये गवर्नेंस किस चीज की करते हैं? मसनूई जहानत इंसानी मेहनत का मुकाबला न कर सकी। एआई के बावजूद खलीजी ममालिक को लाखों मेहनत कश दरकार होंगे। अमरीकी और बरतानवी रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक में 2030 तक 15 लाख से ज़ायद मेहनत कशों की ज़रूरत पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात में 12% जबकि सऊदी अरब में 11% अफरादी क़ुव्वत में इज़ाफ़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क्रिसमस पर मुबारकबाद। सियासी मुखालफीन पर तनकीद करना ना भूले, कहा सबको और अमरीका को तबाह करने की नाकाम कोशिश करने वाले इंतहा पसंद गंदे लोगों को भी क्रिसमस मुबारक हो। मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस का पुरमसरत मौका। ट्रंप और उनकी अहलिया भी पुरजोश। वाइट हाउस में बच्चों से दिलचस्प गुफ्तगू। बच्चों ने शिकायत की कि आप बुरे सेंटा को अमेरिका में ना आने दें, जिस पर ट्रंप और उनकी अहलिया बोली वो तो स्वीडन चले गए, हम उनको नहीं आने देंगे, जिस पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। मार्केट में 1583 पॉइंट्स का इजाफा हो गया है। 100 इंडेक्स 1,72,413 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं कफील अहमद से। कफील बताइएगा। मार्केट में इस वक्त जो है वो जो दूसरा सेशन है अपना फ्राइडे को, और मार्केट में तेजी का रुझान है। अगर हम बात करें 1583 पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में जो है वो इजाफा देखा गया, और मार्केट का जो 100 इंडेक्स है वो 1,72,413 के लेवल पर ट्रेड करे। जबकि अगर हम आज के हाईएस्ट की बात करें तो 1,72,430 का हाई है मार्केट में। 19 दिसंबर को जो मार्केट का जो सबसे ज्यादा हाई था वो 1,72,674 का था। तो मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और साल के इख्तिताम में 4 दिन है तो सेंटीमेंट पॉजिटिव जो माहिरीन का कहना है कि मार्केट जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ सामने आई है। उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने और मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के अज़म का इयादा किया। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की समत एक और अहम पेशरफ्त। ISPR के मुताबिक उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। दौरे के दौरान मेजर जनरल यूसुफ अहमद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR का कहना है कि मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी, सूरत हाल और दिफाई ताउन के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों की तारीफ की। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया। उन्होंने मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान अस्करी ताउन को मजीद फ़रोग देने का अज़म का इजहार भी किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी कल अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद शहजाद अली खान से। शहजाद बताइएगा। जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी कल 27 दिसंबर को मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में जो है वो मरकजी तकरीब का इनेकाद होगा, और इस सिलसिले में जो है वो पीपल्स पार्टी काफिलों की आमद का सिलसिला आज शाम से शुरू हो जाएगा। सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन 6,500 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम
दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जो ये जलसा होने जा रहा है, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेटर स्टार के नारवा सलूक पर फैंस बरहम हो गए। एक फैन ने सेल्फी की फरमाइश की, हार्दिक पांड्या ने लिफ्ट ना कराई तो चाहने वाले का दिल टूटा, साथ में मीटर भी घूमा। गुस्से में कह दिया जाओ भाड़ में जाओ। भारत के खिलाफ शारजा में यादगार फतह। जावेद मियादाद और तौसीफ अहमद एक तकरीब में यकजा हुए तो 39 साल कबल रिवायती हरीफ के खिलाफ जीत का खूब तस्करा हुआ। मियादाद के चुटकुलों ने देखने वालों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान को एक और इंटरनेशनल इवेंट की मेज़बानी मिल गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बॉयज़ अंडर 17 चैंपियनशिप की मेज़बानी मिल गई। पाकिस्तान अगले साल अगस्त में इस इंटरनेशनल इवेंट की मेज़बानी करेगा। इस इवेंट में जनूबी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक की फुटबॉल टीमें शिरकत करेंगी, जिससे न सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों को आला सतह के फुटबॉल मुकाबलों का मौका मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान में मल्टी नेशनल फुटबॉल सरगर्मियों को भी फ़रोग हासिल होगा। आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक और इंटरनेशनल इवेंट की मेज़बानी मिल गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बॉयज़ अंडर 17 चैंपियनशिप की मेज़बानी मिल गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।